ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। खबर भोपाल से है, जहां उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार इन्हें गलत नियम के आधार पर अपात्र घोषित कर रही है। चयनित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वह आंदोलन करने को बाधित होंगे। देवास से हूँ सर। जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? जी सर हम सभी लोग मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में हैं। सर हम लोगों को अभी एक नियम के अनुसार जो नियम थोपा जा रहा है हम पे और उससे हमको प्रभावित करते हुए रिजेक्ट कर रहे हैं। वो नियम ऐसा है, सर विभाग का कहना है कि 27/1/2023 को पात्रता परीक्षा की जो आवेदन दिनांक थी उस समय हम प्रथम वर्ष में थे बीएड के, ना कि अंतिम वर्ष में, इसलिए हमको बाहर कर रहे हैं। लेकिन हम सत्यापन दिनांक जो थी इनकी उसके पूर्व हम बीएड कर चुके हैं सर, और हमारे पास अंक सूची प्राप्त कर चुके हैं और हमने काउंसलिंग में भाग भी लिया है। लेकिन अभी 12 एवं 13 सितंबर को विभाग ने हमको पत्र जारी किया व्यक्तिगत रूप से सभी को, और हमको साक्ष्य के साथ यहाँ प्रस्तुत होने को कहा था 23 और 24 सितंबर को। हम लोग साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हुए। हमने यहाँ साक्ष्य रखे कि हम लोग निम्न नियमों से पात्र हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 16/7/2019 को आया था। वह नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि बीएड में प्रवेशित या अध्ययनरत, मतलब बीएड में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है, और अगर वो उसमें मेरिट में आते हैं, मतलब क्वालिफाई करते हैं, तो चयन परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। और विभाग की दस्तावेज सत्यापन दिनांक के पूर्व अगर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो नियुक्ति हेतु भी पात्र है। लेकिन अभी सर विभाग द्वारा हमको अपात्र घोषित किया जा रहा है। हमने विभाग को बताया भी है कि पिछली भर्ती जो थी, पूर्व में आयोजित भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018, उसमें आपने 4 वर्ष का एक्सटेंशन दिया है, 29/9/2022 तक नियुक्ति दी है, जबकि आपने डिग्री कंप्लीट तो 25/9/2018 को ही मांगी थी। तो उनका कहना है कि उस समय कोविड आया था। सर कोविड तो फरवरी 2020 में आया था, तो पहले वाली भर्ती विज्ञापन पर बाद से कैसे प्रभाव हो सकता है सर? तो विभाग इसका जवाब नहीं दे रहा है सर, और अपने नियमों की तानाशाही करके हुए हमको बाहर कर रहा है देश में सर। अगर सर अभी हम आपके माध्यम से शीर्ष तक बात पहुंचा रहे हैं, हमने सभी इस शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जनजाति विभाग के कार्य मंत्री जी, फिर अपर संचालक डीपीआई हो, चाहे जनजाति कार्य विभाग हो, आयुक्त महोदय हो, सचिव महोदय हो, सबसे हमने ज्ञापन देकर निवेदन किया है। और अभी हम आपके माध्यम से फिर से बात ऊपर शीर्ष तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो सर हम मजबूरन होकर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और फिर धरने प्रदर्शन की भी जो भी अर्धनग्न प्रदर्शन, बाल मुंडवाना, वो सब हम आगे कार्य करेंगे सर। और सर हम तो बेरोजगार है, धक्के खा रहे हैं, इधर उधर से ताने सुन रहे हैं, तो यहाँ आके सर डंडे खा लेंगे। लेकिन हम प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग जायज़ है। हम लोग मेरिट में है और हम चयनित है। हम कोई अलग से कोई पदवृद्धि की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो चयनित में है सर। हमारे लिए पद 8,720 पहले से सैंक्शन है, उसी में हम हमारी दावेदारी मांग रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह के झारखंड वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसान को 40,000 मुआवजा दिलाने शिवराज लगातार कमलनाथ जी पर दबाव डाल रहे थे। अब उनकी सरकार में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। 1,29,000 रुपए आप दीजिए, आदेश भी आ गया, एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। ये सरकार ही गलतियों की सरकार है। इसके हर विभाग में गलती करप्शन के लिए की जाती है। एक ही काम है, 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा लो, 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा लो, और अपनी मनमानी, अपनी विचार को डेवलप करने के लिए जनता को कर्ज के बोझ में डुबो दो। ये अनियमितता नहीं है, ये करप्शन है। इसमें उस समय के मंत्रियों को, आज के समय के मंत्रियों को पनिशमेंट होना चाहिए, और उनका अगर कोई वेतन भत्ता मिलना चाहिए जो वन विभाग में थे और देते रहे, तो वो भी लेना चाहिए। ये विस्तार से कांग्रेस पार्टी कल अपनी बात रखेगी। इस सरकार से बेटियों, 4 साल पहले 19,000 प्रकरण बनते थे मध्य प्रदेश में बेटियों के इस तरह के अनाचार, अत्याचार और बलात्कार। इस पिछले साल दर साल ये 38,000 से ऊपर 40,000 के आसपास इस बार हो गए। यानी सीधा डबल। यानी सरकार का खौफ खत्म हो गया। कानून की भावना, हम फांसी लगा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा देंगे, कैसी बातें शिवराज जी और उनकी सरकार ने की थी, जग जाहिर है। मैं मानता हूं सरकार से अब अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका दायित्व सरकार के को आईना दिखाने के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी। हम आने वाले समय में
बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी, जिसकी विस्तृत रूपरेखा हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बेटी 1 साल से लेके 10 साल, 1 साल से लेके 15 साल की बच्चियों के साथ अनाचार का मध्य प्रदेश राजधानी कैपिटल है। मैं मानता हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस विचलित हो गई है। कांग्रेस के नेता अपने अंतर्मन में झांके, आखिर जनता ने उन्हें विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं चुना। और सम्मानजनक जो भी निर्णय होगा वो मैं समझता हूँ कि उससे संतोष होगा। सर, उनका ये भी यहाँ पर एक मांग सामने आई है साधु संतों की कि जो मस्जिदों में जो काजी होते हैं उनको सरकार कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करती है, लेकिन पुजारियों के लिए कुछ नहीं। मंदिर जो है वो प्राइवेट में, मस्जिदें जो है वो प्राइवेट तौर पर काम कर रही, सरकारी अधिकारी। अब इन सब बातों पर विचार करके जो भी उन्होंने ज्ञापन में लिखा है उन सब बातों को हम उचित स्थान पर रखेंगे और उसका सम्मानजनक कोई भी निर्णय सरकार करेगी। सर, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान की जारी कर दी, जिसके जरिए बहनें बेटियां सुरक्षित रह सके। मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं संबंधी। इस नंबर पे मिस कॉल करें। ये बौखलाहट है उनकी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो बढ़ रहा है उसके कारण उनकी बौखलाहट है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो लोग सब विचलित हैं। विचलित होने के बजाय उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ कमियां रखी है। इसीलिए तो जनता ने फैसला दिया है, वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि जितने भी ये सब नेता थे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, इनको जनता ने क्या निर्णय दिया है, वो जरा खुद विचार कर ले इस बात का। लेकिन महिला अपराध तो सर बढ़ रहा है। अरे भाई, उस पर नियंत्रण है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून कड़ा से कड़ा कानून, जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, भोपाल में बीजेपी का पार्षद उनको संयम रखना चाहिए, थोड़ा बहुत बुजुर्ग हैं। मैं नहीं सोचता कहीं कुछ तबीयत खराब हो जाए उनकी, तो ऐसे उनको विचलित नहीं होना चाहिए। भाई परिपक्व हैं, इतनी बड़ी उम्र है उनकी, तो अब ये तो जनता फैसला करती है प्रजातंत्र में। तो ये बोलिए सर, आबकारी नीति को लेकर भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। तिरुपति भोग प्रसाद में अपवित्रता पर रोष व्यक्त किया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल और बीफ वाला घी मिलाए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई संगठनों द्वारा भोपाल में साधु संत समेत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साधु संतों की मांग थी कि जिन्होंने ये पाप किया उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राज्य वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रणाम, मेरा नाम जिया मंजरी है और उपाध्यक्ष हूँ भोपाल न्यू जिले की विश्व हिंदू परिषद से। आज हम सभी यहाँ मांग लेकर के आए हैं, जो तिरुपति बालाजी में गौ मांस और मछली का तेल मिलाकर के जो लड्डू प्रसाद में दिए गए, ऐसा विषम परिस्थिति हमारे भारत में जो पैदा की गई है हिंदू मंदिरों के अंदर, उसके विरोध में हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। हिंदू मंदिर लगभग 1985 से इंदिरा गांधी के राज्य के बाद में उन्होंने सारे हिंदू मंदिरों को अपने वश में ले लिया था और अब तक कोई भी हिंदू मंदिर, इतने बड़े बड़े जितने हिंदू मंदिर है, 250-250 किलो सोना वहाँ से सरकार लेती है। बाकी सभी, चाहे आप मस्जिद बोल लीजिए, चाहे गुरुद्वारे बोल लीजिए, चाहे चर्च बोल लीजिए, उनके सभी धन, उनके सभी कोष, उनकी सभी ज़मीनें उनके साथ में है, उनके हाथ में है। लेकिन हिंदू मंदिर मात्र एक ऐसी संस्था है जिसके उपार्जित धनों को सभी सरकारें पूछती आ रही हैं। अब आप ये बताएं कि हम इतने वर्षों से आज़ाद होने के बाद में भी भारतवर्ष में दुमई हिंदू जैसी स्थिति में जी रहे हैं। आप ये बताइए कि भोपाल में भी ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ मंदिरों के बाहर शराब की दुकान है, मांस की दुकान है, अभी तक आप लोगों ने उस पर विरोध क्यों नहीं किया? हम बहुत समय से विरोध कर रहे हैं और अब ये एक प्रचंड अभियान शुरू हुआ है और ये संपूर्ण भारतवर्ष में हम इसके लिए अभियान करेंगे कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, उनके आसपास से मांस की दुकानें, उनके आसपास से शराब की दुकानें हटाई जाएं, मंदिरों को सुरक्षित किया जाए, मंदिरों के अंदर विधर्मियों की नियुक्ति ना हो। इस प्रकार से हम ये अभियान चला रहे हैं। जी, जिया मंजरी, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भोपाल।
जिन भी विधर्मी ईसाइयों ने या मुस्लिम परस्त सरकार ने मिलावट की है, उन सबको एक एक करके फांसी की सजा होनी चाहिए, वरना हिंदू समाज इन सबको के हवाले जो है विश्व हिंदू परिषद ये मांग करता है कर दें, हम उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। इस प्रकार की जो है मिलावट और हिंदू भावनाओं को आहत कर रही है। देवेंद्र रावत, प्रांत विधि मध्य प्रदेश के चलते हैं कि हमको इससे मोक्ष मिल जाएगा, हमारी पूरी बीमारियां समाप्त हो जाएगी इस प्रसाद को ग्रहण करने से। उसमें ये लोग सुअर की चर्बी और गोमांस मिला रहे हैं और उसमें मछली का तेल मिला रहे हैं, ऐसा प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इससे समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं की भावना को बहुत ठेस पहुंची है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और नहीं तो हमारे समाज को उनको दे दें, सौंप दें। हमारा समाज निर्णय करेगा कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी ये सिर्फ एक हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है, इसके बाद हो सकता हमको वृहद रूप में इसका करना पड़े, वृहद रूप में धरना प्रदर्शन करना पड़े, और पूरे इस देश में जो शांति के साथ हम लोग रह रहे हैं, पूरा देश आज शांति के टापू के नाम से जाना जाता है। यदि हमारी भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाई गई तो हो सकता है अशांति पूरे देश में फैल जाए। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से सरकार से प्रार्थना करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि हमारी जो भावनाएं आहत हो रही है उनको रोका जाए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदू आज शांत है वो अशांत हो जाए। जी में तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई, निश्चित ही दुखद है। ये हम समग्र हिंदू समाज, सनातन समाज और अहिंसक समाज के लिए अपमान की बात है और घोर चिंता का विषय है कि हमारे साथ ऐसी, हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। सकल जैन समाज भोपाल इस कृत्य की निंदा करती और शासन से मांग करती कि इस जो दुष्कृत्य हुआ है इसके बारे में जांच की जाए और कहीं भी दोबारा ना हो, ताकि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। हम ऐसी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो। जैसा आप सबको मालूम है, हिंदुओं की आस्थाओं और मान्यताओं पर निरंतर कड़े प्रहार हो रहे हैं और समाज को आज जो घटित हुआ तिरुपति बालाजी में, प्रसाद में बीफ और मछली का तेल, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है और हिंदुओं के आस्थाओं का प्रतीक, और जिसको प्रसाद को ग्रहण करता है हर हिंदू, उसमें इस तरह की मिलावट कर हमारा धर्म भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कोई भी दोषी बचे ना, और ऐसे दोषियों पर तो सीधा उनको फांसी दे देना चाहिए और नहीं तो समाज के सुपुर्द कर देना चाहिए। समाज उनका निर्णय स्वयं कर सकता है। दूसरा, अभी जितने भी मंदिर हमारे सरकारी नियंत्रण में, उन सभी मंदिरों को सरकार नियंत्रण से मुक्त करे। हिंदू समाज सक्षम है, हिंदू समाज अपने मंदिरों की रक्षा स्वयं कर सकता है। 77 साल पहले जो प्रथा अंग्रेज़ों ने, जैसे आपने देखा होगा, मुगलों के आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को लूटा और अंग्रेज़ों ने चाल चलकर उन मंदिरों का सरकारीकरण किया और वो लूट 77 साल से निरंतर जारी है। वो लूट आगे ना चल पाएगी, ये हिंदू समाज का संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का संकल्प है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। समाज के जागरण का काम हम करेंगे, समाज को जगाएंगे, समाज को आगे लाएंगे और सभी मंदिर जो सरकार के नियंत्रण में, उनका नियंत्रण वापस लेंगे। और जब तक ये भोग में जिन्होंने मिलावट की है, भोग के घी में, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उनको फांसी नहीं होती, तब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना आंदोलन करते रहेंगे। आज हम एक ज्ञापन के माध्यम से कि ये जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया उन पर कार्रवाई हो और जितने सरकारी मंदिर अभी सरकारी तंत्र में है उनको सरकार मुक्त करे, ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इसको मुख्यतः अपने उसमें दें। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।